दोस्तों हमारा 23 सितंबर को कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए दोस्तों मैं आपको लगातार तैयारी अच्छे से कराते ही जा रहा हूं। इसलिए पहले ही आपको पार्ट 1 वाली वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको 2 अंक की महत्वपूर्ण उत्तर के साथ बता दी है। पार्ट 2 वाली वीडियो में 3 अंक की 4 अंक की महत्वपूर्ण उत्तर के साथ बता दी है। केवल वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे। इस वीडियो में हम जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो चैप्टर आने हैं उन चैप्टर के वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा है, इससे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। तो एनटी पर इसमें आयतन पूछे जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर का 5.6 लीटर। नेक्स्ट है एसटीपी पर 22.4 आपका लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा। इंपॉर्टेंट आपका, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 ग्राम। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपका ये सार्थक अंक वाला जरूर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, अक्सर ये पेपर में आता है। ओके, तो आपको जरूर सीख लेना कि सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं। तो इसमें आपको क्या सार्थक अंकों की संख्या पूछी जा रही है। तो इस बार दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सार्थक अंक किस प्रकार से निकाले, इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। 120 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितनी होती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 मोल होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है 0.0250 में सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें दोस्तों आपके कितने सार्थक अंक है 3 आपके यहाँ सार्थक अंक हैं। ओके, ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ में जैसे आपको तैयार कर लेना, इस प्रकार से आपको दी हुई है, तो इसकी आपको स्वयं प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ सही जोड़ियाँ, इसकी स्वयं दोस्तों आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है और इसका आंसर भी आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपको ये सही जोड़ी दी है, उनके आंसर भी आपके दिए हैं। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एक बार अपने से। ओके, आगे आ जाए रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। इसमें दोस्तों आपको तय कर लेना है एसटीटी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या डेडेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6.022 × 10⁻23। एकदम याद करके आपको इसे रखना है। ओके, एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो CH होता है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला हमारा ग्राम परमाणु की संख्या लिखिए। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ग्राम परमाणु संख्या क्या है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 वे भाग के कितने गुना होता है। ओके, परमाणु द्रव्यमान आपका ये दिया हुआ है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई पूछी जाएगी, तो ये आपकी दी हुई परमाणु द्रव्यमान की इकाई के अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है 500 में कितने सार्थक अंक है, तो 500 में आपके 3 सार्थक अंक है। ओके, फिर एवोगैड्रो संख्या आपको तैयार कर लेना है। तो आपका ये दिया हुआ है एवोगैड्रो संख्या 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 कण। तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है एवोगैड्रो संख्या के बारे में। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। बेंजीन का मूलानुपाती के सूत्र कहता होता CH होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परमाणु संरचना, इसे देख लेते हैं। इसमें आपको तय करना है 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दोस्तों क्वांटम संख्या वाला जरूर क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं और आपकी 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं, उनके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसमें आपका दिगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोषों में कुल कक्षकों की संख्या होती है, जिसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2l+1। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है, ये आपका क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा में। समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है, तो समस्थानिकों में किनकी संख्या समान होती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं विभूति। इसमें आपको तय करना है चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को डेड कहते हैं। ओके, तो जीमैन प्रभाव कहते हैं। अच्छे से इसे तैयार कर रखना है, जीवन प्रभाव हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन होता है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन डेड में उपस्थित होते हैं, तो कहाँ उपस्थित होते हैं, उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसी J.J. थॉमसन ने की थी। आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज अच्छे से तैयार करके रखना है। ओके, ईट पगनाज इसकी ट्रिक भी आपकी होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट है हमारा किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा S कक्षक में। बाकी इस प्रकार से दिए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, बाकी आपको ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की। ओके,
इसकी ट्रिक आपकी क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। ईट पग नाच, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, टी से टा से हो जाएगा टॉमसन ने। पास यानी प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है, ओके। आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की है तो हो जाएगा आपका चैडविक ने। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ओके। आगे आपका इस प्रकार से देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आई आपकी दी हुई है तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। देखो प्रोटॉन की खोज किसने की है तो प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्डस्टीन ने की है, न्यूट्रॉन की खोज आपकी चैडविक ने की है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी जोड़ियाँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवृत्ता। इस प्रकार से इसमें अधिक दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपका सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर ए नंबर का हो जाएगा, ये वाला, ओके। तो इसको आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर आपको नेक्स्ट ये करना है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है तो इसका हो जाता है आपका संयोजक का इलेक्ट्रॉन का वाला गुण नहीं बदलता है। बाकी इनकी सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है तो Al2O3, ओके, ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या सदैव बढ़ती है। प्रीवियस ईयर में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा के। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है तो इसमें किसकी होती है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा Cl की, क्लोरीन की। प्रबल ऑक्सीकारक है तो प्रबल ऑक्सीकारक दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका F2। ये सब याद रखिएगा, ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा में। बाकी इस प्रकार से दिए, इनके सॉल्यूशन ये है। आगे रेगिस्तान की पूर्ति देख लीजिए। रेगिस्तान की पूर्ति में आपको तैयार कर लेना है, आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का त्रिज्या डैश होती है तो इसमें हमारी क्या हो जाती है, राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। बाकी इस प्रकार से दिए, सभी की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। नोबेल गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है तो कितनी होती है तो इसकी होती है 0 होती है, ओके। फिर नेक्स्ट है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार डैश होता है तो क्या होता है, कमी होती है, ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते एक शब्द एक उत्तर देना है जिसमें हमारा है, इसमें सोडियम बुंस ज्वाला में कौन सा रंग देता है। सोडियम दोस्तों हमारा बुंस ज्वाला में सोरेना पीला रंग देता है। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसे आपको तैयार अच्छे से कर लेना, सभी को आपको तैयार करना है। आगे देख लेते हैं, आपका बी ए बुंस ज्वाला में कौन सा रंग देता है तो आपका शिव जैसा हरा रंग देता है, ओके। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बढ़ती है। फिर आपकी दी हुई सही जोड़ियाँ तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और फिर इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ, ओके। फिर आ जाते हैं दोस्तों आपके आगे जोड़ियाँ, सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी जोड़ियाँ, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रासायनिक आवंत एवं आणविक संरचना, इसे देख लेते हैं। इसमें हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके। इस बाकी मैं आपको बताता हूँ कौन सा इसमें आपको इंपॉर्टेंट है। आपका निम्न में से किसका द्विध्रुव आंगुर शून्य होता है, ऐसा ही F4 का, ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्पीसीज की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें दोस्तों आपके अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके होंगे ऑक्सीजन के होते हैं, ओके। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है तो उनको आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। आगे नेक्स्ट आपको देखना है, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका SF4। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको तय करना है PF5 अणु की आकृति होती है तो जो इसकी आकृति होती है वो किस प्रकार से होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, ओके, इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजित यौगिक का गलनांक समानता होता है तो क्या कम होता है। नेक्स्ट आपको तय करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 83 परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर में CL आपका LCAO, ओके। आपका इसका पूर्ण आपको नाम बताना है तो आपको पूर्ण नाम दिया हुआ है तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं, बंद वियोजन ऊर्जा बंद क्रम की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया जोड़ी है तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें ये जोड़ी इस प्रकार से आती है, रेखीय द्विध्रुव, और ये वाली जोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से अक्सर कोई ना कोई ऐसी बनती है तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है एक शब्द एक बार उत्तर दे रहा है, BeCl2 अणु में कौन सा संगमण होता है तो आपका इसमें sp संगमण होता है। DsP स्क्वायर संगमण में बंद कोण कितना होता है तो आपका 90 डिग्री का बनता है। बंद लंबाई को मापने की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, एंगस्ट्रॉम से नापा जाता है, ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुरागा साड़ी क्लासेस के क्लास 11th केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दी गई व्हाट्सएप नंबर से करके आपको है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है दोस्तों हमारा साम्य व्यवस्था, इसे देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से दिए हुए हैं, ओके। तो इसमें आपको सभी आपकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है, ओके। एक बार आपको अगर कंसेप्ट आपने समझा हो तभी आपके ऑब्जेक्ट बन पाएंगे। इसमें जैसे आपको ये आप तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपका लुईस अम्ल है तो SO3 आपका लुईस अम्ल है इसमें, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, यदि किसी जलीय विलयन के pH मान 0 हो जाता तो वह विलयन होगा तो वह विलयन क्या हो जाएगा,
आपका हो जाएगा अम्लीय, आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। 1 से 7 तक आपका रहता है आपका, ओके 0 भी अब रहता है तो आपका अम्लीय होता है। फिर 7 में रहता है तो उदासीन, 7 से ज़्यादा हो जाता है तो 4 इस प्रकार से रहता है पीएच स्केल में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट सही जोड़ी दी हुई है हमारी। फिर इसमें दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है हेनरी का नियम। देखिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हेनरी का नियम आपका क्या कहलाता है? हेनरी का नियम कहता है कि गैस की द्रव्यशीलता दाव के समानुपाती होती है, यानी हम जितना ज़्यादा दाव लगाते जाएंगे गैस की द्रव्यशीलता बढ़ती जाएगी। इसका नेक्स्ट आपको तय करना है एक अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण दीजिए। ओस्टवाल का तंत्र का नियम तैयार करना है। सक्रिय द्रव्यमान भी तैयार कर लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन इनके आपके क्रम से दिए हुए हैं, बाकी आपको क्या सभी एक बार पढ़ लेना है जो आपके दिए हुए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। जैसे आपका पूछा जा रहा था आपका अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण, तो आपका ये दिया है अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण। हेनरी का ये आपका नियम दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर, इससे आपको तैयार कर लेना है। निम्न में से किसकी ज्यामितीय संयोजकता होती है? तो आपका ब्यूटूइन की होती है। बाकी इसमें आपका इस प्रकार से दिए हुए, तो आपको ये तैयार कर लेना है। अब ये दोस्तों आपके क्या है, आपके रटने का काम नहीं, इसमें अगर आप समझा होगा तो अब आपसे बन पाएगा। जैसे एक मुक्त मूलक होता है तो आपके सभी होते हैं, लक्षण उदासीन, अनुचुंबकी भी, कमायु भी आपका हो जाता है। बाकी इस प्रकार से दिए हुए है। इसमें नेक्स्ट आपको तय करना है कार्बनिक आयन CH3 का आकार होता है पिरामिड होता है। फिर नेक्स्ट इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। फिर IUPAC नाम वाला दिया है, IUPAC नाम किस प्रकार से निकालना पड़ता है, इसको आपको जरूर सीख लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। तो सबके मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जितना आपको प्रैक्टिस कर सके तो उसमें आपको कर लीजिएगा। ओके, ये आपके सॉल्यूशन हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको ग्लाइकोजल का IUPAC नाम आपको तैयार कर लेना है। तो इसका क्या होता है IUPAC नाम? 1,2-ऑक्सो एथेनॉइक अम्ल। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है कि यौगिक के तत्वों का अनुपात मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल। यौगिक के तत्वों का सरल अनुपात मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। मार्स गैस मुख्तार डैश गैस होती है, तो जो मेथेन गैस होती है वो मार्स गैस कहलाती है। नेक्स्ट आगे हमारे क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो दोस्तों आपको एल्काइन का सूत्र होता है आपका CnH2n-2, ये आपको याद रखना है। फिर इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी हैं, इनको तैयार कर लेना है। ओके, ये आपकी सही जोड़ियाँ हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जितने भी चैप्टर आने थे आपके क्लास 11 केमिस्ट्री में त्रैमासिक परीक्षा में, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ मैंने आपको कवर करा दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।